जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तानियों का जो दोगलापन है वो खत्म लेने का नाम नहीं ले रहा। जिससे भीख मांगते हैं उसी को गाली देते हैं। अच्छा, इनको याद भी नहीं रहता भीख मांगने के बाद कि हमने इससे भीख मांगी थी। यार, इससे जबान मत लड़ाओ। अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो पाकिस्तान में हुई और मुझे तो बड़ी फनी लगी। राइट, जर्मन एम्बेसडर गए और उनकी हैकलिंग शुरू हो गई। वो टॉक्स दे रहे थे सिविल लिबर्टीज पे, सिविल राइट्स पे। और पाकिस्तानी जाहिल तो हैं 99.9%। पाकिस्तानी जाहिल हैं, मदरसा छाप हैं। ये जिन जिन चीजों पे विश्वास करते हैं, अलिफ लैला की कहानियों पे, उससे मुल्क का ऐसे ही बेड़ा गर्क होना है जैसा पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हम में बड़ा जज्बा है, कलमा पढ़, एक सब झूठ बोलते हैं। एक नंबर के फ्रॉडिया, एक नंबर के 420, एक नंबर के सी कैटेगरी। ये कभी कुछ नहीं कर सकते। दिस कंट्री कैन नेवर प्रॉस्पर, इट कैन नेवर कम अप। ये कर ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कि इनके सियासतदान चोर हैं। अक्सर इनके लोग ये कहते हैं ना इनके मुल्क में कि हमारे सियासतदान चोर हैं। अगर हमारी लीडरशिप तुम्हारे यहां नेल्सन मंडेला आ जाए, ठीक है, तुम्हारे यहां अलेक्जेंडर द ग्रेट आ जाए, सिकंदर आ जाए, तुम लोग फिर भी डूबे हो। तुम्हारी किस्मत ही खराब है बेटा। अब ये देखो, जर्मनी का एम्बेसडर पाकिस्तान में अल्फ्रेड ग्रेनास, ये एक लाहौर में ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस थी, उस पर बुलाया। देखो ना, आपने बुलाया, वो खुद तो नहीं गया। ये जर्मनी ने ऑर्गेनाइज तो नहीं करी लाहौर में। ये पाकिस्तानियों ने, लाहौरियों ने बोला कि साहब हम आपको बुलाना चाहते हैं। तो इस्लामाबाद में जाहिर सी बात हो रहता है, वो पहुंच गया लाहौर। तो वो अपनी कुछ बातें बता रहा था। बीच में एक बंदा खड़ा हो गया। एक बंदा, पैलेस्टीन के दीवाने बड़े हैं ना पाकिस्तान में, भिखारी कौम में पैलेस्टीन के बड़े दीवाने हैं। आज तक इन्होंने 5 रुपए की चॉकलेट नहीं भेजी। 5 रुपए की चॉकलेट नहीं भेजी इन पाकिस्तानियों ने। और बकवास लाहौरियों से करवा लो, दुनिया भर की बकवास करवा लो। ड्राइंग रूम में बैठे बैठे जिहाद, ड्राइंग रूम में बैठे बैठे गजवाए हिंद, ये सारी चीजें ड्राइंग रूम में बैठे बैठे कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या। ये देखो, ये कहता है फ्री फ्री पैलेस्टीन, और वहां पे सब लोग शुरू हो गए। पगले तो हैं ये सब के सब, फ्री फ्री पैलेस्टीन, फ्री फ्री। खुद गुलाम कौम है पाकिस्तानी, खुद फौजी बूट के नीचे पले बड़े पाकिस्तानी। जब आता है ना फौजी, भाई साहब, जब फौजी आता है पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों के मुंह पे जूता मारता है। पाकिस्तानी कुछ नहीं कर पाते, और कई बार जूते मारता है फौजी आता है, 2 थप्पड़ मारता है, इनको बेइज्जत करता है, जलील करता है, इनके घरों में घुसता है फौजी। ये कुछ नहीं करते, बस ऐसे सल्यूट करते हैं उसको। कह रहे नहीं फौजी साहब आप बिल्कुल ठीक है, राइट। जब फौजी इक्तदार में आते हैं मार्शल लॉ करके, तो ये भंगड़े डालते हैं सड़क में, मिठाइयां बांटते हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं तो अगर जर्मन एम्बेसडर होता ना, मैं सीधी सादी बात कहता कि तुम लोग ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हो पाकिस्तानियों, तुम तो ह्यूमन हो ही नहीं। तुम्हारी राइट्स कहां से हो गई भाई? You are not even human. In fact, I want to ask Germany, what is a German ambassador doing in Pakistan? कहां है इनके चक्करों में पड़ गए हो, फ्रॉडियों के चक्कर में तुम लोग यार। अच्छा खासा तुम्हारा मुल्क है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, कहां इन फ्रॉडियों के चक्कर में पड़ गए, भिखारियों के चक्कर में? हद ही हो गई यार। मैंने पढ़ा, मैं अपसेट हो गया। मैंने बोला ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में अपना। या तो ऐसे डिप्लोमेट को भेजते होंगे जिसका करियर ही बर्बाद है, जो कहीं पकड़ा गया हो किसी उल्टे सीधे काम में, बोला कि ठीक है तेरे को हम निकाल नहीं सकते, तू एक काम कर, तू पाकिस्तान चला जा, तेरा तो वैसे ही बेड़ा गर्क है, ठीक है। अब ये देखो, ये बंदा कहता है, ये जो प्रोटेस्टर है पाकिस्तानी, एक्सक्यूज मी मिस्टर एम्बेसडर, आई एम शॉक्ड बाय द ऑडेसिटी दैट यू आर हियर टू टॉक अबाउट सिविल राइट्स व्हाइल योर कंट्री इज ब्रूटली अब्यूजिंग द पीपल स्पीकिंग फॉर द राइट्स ऑफ पैलेस्टीनियंस। ये कह रहा है पाकिस्तानी, इसकी औकात देखो भिखारी की। ये कह रहा है कि मिस्टर एम्बेसडर, मैं बड़ा शॉक हो गया हूं कि आप यहां पे सिविल राइट्स के बारे में बात करने के लिए आए हैं, लेकिन आपका मुल्क जो है दूसरे लोगों को दबा रहा है, फिलिस्तीनियों को दबा रहा है। जो लोग फिलिस्तीनियों के बारे में बोल रहे हैं, उनके हक में बोल रहे हैं, उनको दबा रहा है। ओ भाई सुनो, जर्मन्स किसी को नहीं दबा रहे। जर्मन्स इजराइल को सपोर्ट करते हैं, और जर्मनी एक खुद मुख्तार मुल्क है। तुम्हारे जैसे भिखारी कौम तो है नहीं, जिसको रात के खाने के लिए भी चाइनीज अगर 2 तुम्हारी बोटियां ऐसा ना फेंके तुम लोग रात को खाना ना खा पाओ। ऐसा है जर्मनी? नहीं है यार, कम ऑन। जर्मनी आई थिंक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तुम्हें सजदा करना चाहिए जर्मनी के पैरों में कि तुम्हारे यहां उन्होंने एम्बेसडर भेजा है, ठीक है। मन्नत तुम्हारे यहां तो सिर्फ को कटोरा भेज दो, बहुत बड़ी बात है।
अच्छा, ये जर्मनी के एम्बेसडर को बता रहे हैं कि तुम्हारे मुल्क की पॉलिसी क्या, तुम्हारे मुल्क की क्या पॉलिसी है पाकिस्तानियों। मैं तुमसे पूछता हूं डायरेक्टली तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारी फिलिस्तीन को लेकर क्या पॉलिसी है, यह बताओ मुझे। तुमने क्या करा है? तुम बड़े आलम इस्लाम के लीडर, फलाना एटम बम धमाका, एटमी ताकत धमाका, ये हम कलमा पढ़ के बने हैं और जज्बे वाली कौम है। तुमने करा क्या आज तक? क्या उखाड़ लिया तुमने? ये बता दो मुझे पाकिस्तानियों। मैं आज तुमसे पूछता हूं, तुम बड़े शेर के बच्चे बनते, तुमने क्या, तुमने कितने, तुम्हारी जो कायर फौज है, तुम्हारी जो डरपोक फौज है, वो क्यों नहीं जाती गाजा में लड़ने के लिए? मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार। न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, साला 24 घंटे न्यूक्लियर का गाना गा के क्या कर दिया न्यूक्लियर ने? क्या कर दिया? इसी जर्मनी से तुम पैसे की भीख मांगते हो, इसी जर्मनी से तुम पैसे की भीख मांगते हो भाई। यही जर्मनी अगर ईयू को बोल दे कि जो तुम्हें जीएसपी प्लस दिया है वो कैंसिल कर दो, 2 मिनट में तलवे चाटोगे तुम लोग जर्मनी के। ये तो तुम्हारी औकात है, ये तुम्हारी औकात है यार। किस मूड में हो तुम पाकिस्तानियों? और पता है तुम ऐसा क्यों करते हो पाकिस्तानियों? आज मैं तुम्हारी पोल तुम्हारे सामने खोल देता हूं और जो इंडियन सुन रहे हैं उनको भी पता लगे कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हें पता है कि जो जर्मनी है, राइट, तुम्हें तुम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो कि जर्मनी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जर्मनी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और तुम जर्मनी को जो भी बोलोगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से वो टाल देंगे। 15 लाख वीगर मुसलमान जेल में हैं, 15 लाख। चाइनीज ने उनको इसलिए जेल में डाला है क्योंकि वो मुसलमान घर में पैदा हुए। 3-3 साल के बच्चे जेल में हैं। तुमने बोला नहीं, तुम्हें भीख मिलती है चाइना से। ये तुम्हारा इखलाक है, ये तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम्हारा नेशनल कैरेक्टर है। 25 करोड़ भिखारियों की कौम है तुम्हारी। आए बड़े कलमा पढ़ के बने थे जज्बे वाली, तुम्हारा जज्बा सिर्फ भीख में है। मैं और बताता हूं, उस जर्मन एम्बेसडर ने बोला निकालो इस कुत्ते को, कौन भौंक रहा है यहां पे, निकालो। तो पाकिस्तानियों ने बोला कि अच्छा हो सकता है कि जो हमें लोन मिल रहा है वो लोन ना मिले। मारे 4 थप्पड़ निकाले उसको, पैलेस्टीन पैलेस्टीन कूं 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 करके बाहर निकल गया, पैरों के बीच में दुम दबा के। ये कहता है इफ यू वांट टू शाउट गो आउट। ये जर्मन एम्बेसडर ने बोला है चिल्लाना है बाहर भागो यहां से, भागो। पाकिस्तानी कहीं के, ये अपने आप में गाली है भाई देवे पाकिस्तानी। यू कैन शाउट बिकॉज शाउटिंग इज नॉट अ डिस्कशन। इसने बोल दिया निकलो यहां से। इफ यू वांट टू डिस्कस कम हियर, वील डिस्कस, बट डोंट शाउट। शाउटिंग इज नॉट अ बिहेवियर, शेम ऑन यू। अकेला जर्मन खड़ा होता है 150 पाकिस्तानियों के बीच में और गरियाता है खुल के, गाली देता है पाकिस्तानियों को। दूसरा पाकिस्तानी चुप से कहता है उसको, सुलेमान भाई पैसे नहीं मिलेंगे। अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ज्यादा बोल दिया गेंदा भैया, हैं? गेंदा भैया ने ज्यादा बोल दिया पर्सनालिटी के हिसाब से, तो उसको पकड़ के आउट कर दिया। अब यहां पे पाकिस्तान के सोशल मीडिया, क्योंकि पाकिस्तानियों की मर्दानगी सोशल मीडिया पे ही है, बाकी सरेंडरी कौम है, अपने पतलून या ढाका में 93,000 छोड़कर आ गए, तब इनको शर्म नहीं आई। कोई और होता ना, मैं बता रहा हूं, कोई और फौज होती तो वो फौज, भाई लड़ाई में हारना कोई वो बात नहीं है, हार जीत लड़ाई में लगी रहती है ना। लेकिन ये ऐसे लोग हैं, ये पाकिस्तान की पंजाबी फौज, ये सरेंडर करके आए ढाका में यार, फिर इनकी इतनी औकात है। और जो सरेंडर करके आया उनको प्रमोशन भी दिया, बोला कि नहीं जिन्ना ने ऐसा ही पाकिस्तान बनाया था, सब सरेंडर करो, सबके सब सरेंडर करो पाकिस्तानियों, सब सरेंडर करो। ये देखो, critics accuse the ambassador of hypocrisy for lecturing on free speech while suppressing dissent in his own country. Social media influencers urged Granas to apologize for his reaction. भाई साहब मैं एक बात बताता हूं, ये सब रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं। मैं आपको बताता हूं, इवन इन जर्मनी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको कहा जाता है वाटरमेलन कोएलिशन। ये वाटरमेलन कोएलिशन क्या है दोस्तों? वाटरमेलन हरा होता है और लाल होता है, ठीक है ना। तरबूज हरा होता है बाहर से, अंदर से लाल होता है। हरा रंग रेडिकल इस्लाम का, रेडिकल इस्लामिस्ट जो हैं उनका हरा रंग, लाल रंग कम्युनिस्ट का यानी कि वामपंथियों का। इन दोनों का गठजोड़ है, इसको कहते हैं वाटरमेलन कोएलिशन। आपको पता है हार्वर्ड में अभी क्या हुआ है? हार्वर्ड में दोस्तों अमेरिका का जो फ्लैग लगा था, अमेरिका के फ्लैग को हटा के पैलेस्टीन का फ्लैग लगा दिया वहां पे प्रोटेस्टर्स ने, अमेरिका में। और आज मैं अमेरिकन को यह कहना चाहता हूं कि जैसे तुम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हो ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज इन्होंने फिलिस्तीन का फ्लैग लगाया तुम्हारा झंडा उतार के, कल ये इस्लामिक स्टेट का झंडा लगाएंगे, क्योंकि यही इनका एम है। ये जो तुम्हारे यहां बैठे हैं ना, ये
पैलेस्टीन से और लेबनन से और ये कूड़े कचड़े जितने भी तुम लोगों ने बुलाए अपने बीच में, दीज पीपल विल होइस्ट द फ्लैग ऑफ द इस्लामिक स्टेट ऑन यूएस सॉइल एंड देयर इज नथिंग यू विल बी एबल टू डू अबाउट इट, क्योंकि तुम्हें दम नहीं है, तुम्हें दम नहीं है इनको रोकने का। ये लोग करेंगे, और अगर तुम इनको रोकोगे तो ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, ये बोलेंगे इस्लामोफोबिया है यहां पे। हजारों लाखों की तादाद में तुम्हारे मुल्क में आएंगे अमेरिकन, तुम्हारे मुल्क में आएंगे और तुम्हारी जड़ें काटेंगे, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनसे बेहतर, फिलिस्तीनियों से बेहतर विक्टिम कार्ड आज तक किसी के बाप ने नहीं खेला।